साइनोमिस अकेडमी बच्चे, आज डिबेंचर्स का पार्ट 1 शुरू करने जा रहा हूं। इस पार्ट में हम पहले थोड़ा सा डिबेंचर के बारे में समझ लेंगे, इंफॉर्मेशन ले लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कैसे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करे जाते हैं। ठीक है, दिस इज द वेरी फर्स्ट डे हम डिबेंचर शुरू कर रहे हैं। मैं ट्राई करूंगा कि डिबेंचर का मैं इशू वाला चैप्टर और रिडेम्पशन वाला चैप्टर आपको एक साथ करवा दूं। एक साथ का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी बुक्स में 2 डिफरेंट चैप्टर्स दिए हुए हैं। सीबीएसई में इशू और रिडेम्पशन अलग है, आईसीएसई में भी इशू और रिडेम्पशन अलग है, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि साथ में करूँ, क्योंकि ज़रा डिफरेंस इन दोनों सब्जेक्ट में नहीं है, इन दोनों चैप्टर्स में एक्चुअली में नहीं है डिफरेंस। साथ में करने में ही फायदा है, ताकि हमारा सिलेबस भी जल्दी निपट जाए और जल्दी चीजें भी हमारी कवर अप हो जाए, क्योंकि जो मेन क्वेश्चंस आते हैं आपके वो बेसिकली आते ही रिडेम्पशन से हैं। इशू से बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और कैसा कैसा है मैं आपको बेसिकली समझा देता हूं। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? इसमें वही सारे मैक्सिमम आइटम्स आते हैं जो हमने पहले ही शेयर्स में सीख रखे हैं। तो क्या क्या आता है इसमें? पहले जर्नल एंट्रीज बनाना, जर्नल एंट्रीज जो कि सेम है एज इशू ऑफ शेयर्स। नंबर 2 मेरे पास क्या आएगा? सेम चीज, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। सेम होता है शेयर्स में, बट अब कहां होगा? अब होगा वो डिबेंचर्स में। ठीक है, आपको पहले मैं ये बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको मीनिंग में लेके चलूंगा। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास क्या होता है? सेम कॉल इन अरियर्स एंड एडवांस। ठीक है, लेटर दैट वी हैव इंटरेस्ट, जो कि आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी इतना क्वेश्चन में पूछता नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और क्या होता है? नंबर 5 इट हैज प्रो राटा एज वेल एंड अदर थिंग्स, बट एक्चुअली वो जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेजरली पूछे जाते हैं फ्रॉम दीज 2 पॉइंट। इतने से ही आपके जो क्वेश्चन बिल्ड होते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट इज दिस। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे बेसिकली नहीं जाते हैं, या बहुत मिनिमल पूछे जाते हैं। मिनिमल मतलब है आप समझो ना के बराबर ही पूछे जाते हैं, बहुत नेग्लिजेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंदर से। ठीक है, अंडरस्टूड? तो इस पे ज्यादा हमारा फोकस नहीं रहने वाला है, हमारा मेन फोकस होगा सिर्फ जर्नल एंट्रीज पे और हमारे परचेज कंसिडरेशन के क्वेश्चंस पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रिडेम्पशन, जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें से हमें क्या पढ़ना है? इसमें से हमें पढ़ना है रिडेम्पशन कैसे करना है एट वेरियस प्राइसेस। वेरियस प्राइसेस का मतलब है प्राइसेस से ऊपर, प्राइसेस से नीचे और प्राइसेस के बराबर, 3 बनते हैं। ठीक है, इसको हम एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमें करना है भाई, इसमें हम नेक्स्ट जो करेंगे वो हम सीखेंगे DRR एंड DRI। ये क्या होता है? ये होता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं, DRR एंड DRI। इसके अलावा जो बचा हुआ है बच्चे, वो होगा हमारे लेजर एंट्रीज या अकाउंट प्रिपरेशन। ठीक है, अकाउंट प्रिपरेशन। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। आपके सीबीएसई वालों के लिए तो मेन चीज सिर्फ यहीं तक है, ये सीबीएसई वालों तक का सिलेबस है आपका, ये वाला और ये पूरा सिलेबस हमारा आईएससी का, मतलब दिस होल कवर्स अप द पार्ट फॉर आईएससी स्टूडेंट्स। तो हमें ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ आईएससी स्टूडेंट्स। मैं दोनों का पर्सपेक्टिव लेके चलूंगा, द सीबीएसई एज वेल एज फॉर द आईसीएससी। ये था हमारा पूरा का पूरा थिंग्स दैट वी हैव टू लर्न। इस पे मेरा फोकस बिल्कुल नहीं रहेगा, मेरा फोकस सिर्फ इस पे और रिडेम्पशन पे रहेगा। मैं ऑल अलोंग इशू एंड रिडेम्पशन साथ में लेके चलने वाला हूं, तो ज्यादा प्रॉपर प्रॉब्लम या इशू लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन एंड सी द फर्स्ट थिंग, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेंचर। क्या होता है डिबेंचर?
ठीक है, डिबेंचर होता क्या है? डिबेंचर में मैं आपको बताऊं सिंपल लैंग्वेज में, डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, ये वो लोन है जो कि पब्लिक से लिया जाता है बाय द फर्म और एट ए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। क्या? एट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। इसमें एक मेन चीज क्या है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट रहता है फिक्स रहता है, एंड this and this is called coupon rate। क्या बोलते हैं इसे? coupon rate, and it is shown in the debentures। और ये debentures में ही दिखता है। कैसे दिखता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। ठीक है, कैसे दिखता है बच्चे? ये दिखता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं, it looks like this: 8% debenture, 10% डिवेंचर। तो ये जो 8% और 10% है बच्चे, ये होता है हमारा कूपन रेट। कूपन रेट, और यू कैन से द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स इन अ वेरी सिंपल मैनर। अब इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन? द डेफिनेशन स्टेट्स दैट एज पर सेक्शन 2 अंडर सेक्शन सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का, अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट। ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जो कि इशू करा जाता है बाय द कंपनी। एक फर्म इशू करती है एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। डेट मतलब एक उधार के एक्नॉलेजमेंट में जो एक कंपनी ने लिया है, एक उधार जो कंपनी ने लिया है। ठीक है, इट इज ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स विद कंपनी प्रोमिसेस टू पे अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये देखो, ये वर्ड क्या है, याद रखना, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड रहेगा, इसलिए ये वॉलेटाइल नहीं है, ये लेस वॉलेटाइल है। क्या बोलेंगे? वॉलेटाइल। दिस इज टू बी कंसिडर्ड एज लेस वॉलेटाइल। ठीक है, दिस इज लेस वॉलेटाइल का मतलब है लेस रिस्की। इसमें रिस्क बहुत कम है, एज क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड है। ठीक है, इट्स कॉल्ड द कूपन रेट। क्या बोलते हैं इसे? मैंने बताया था, कूपन रेट बोलते हैं। एट अ रेगुलर इंटरवल्स एंड रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। कि प्रिंसिपल अमाउंट आपको एक पीरियड के बाद मिलेगा और इंटरवल में आपको क्या मिलता रहेगा? इंटरेस्ट। और इसमें इंटरेस्ट आपको रेगुलर बेस पे मिलता रहेगा। रेगुलर मतलब क्या होता है? क्या पता आपको इसमें मिले मंथली, या तो मिले क्वार्टरली, या तो मिले आपको हाफ ईयरली, या तो एनुअली। ठीक है, ये कुछ प्रकार से आपको इंटरेस्ट कंपनी डिसाइड करके, प्रिपेयर करके आपको ऑलरेडी बता देती है और उस बेसिस पे आपको इंटरेस्ट देती रहती है। ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट आर द की फीचर्स? कैसे पहचानना है कि इट्स अ डिबेंचर? ठीक है, क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटर स्टेटस। क्या होता है? ये एक उधार होता है। इट इज अ टाइप ऑफ अ उधार। It's a type of a udhar. A debenture holders are creditors of the company, not owners. ठीक है, ये उधार होते हैं ना कि ओनर होते हैं। ओनर कौन होते हैं? जो कंपनी के शेयर्स खरीदता है वो कंपनी का हिस्सेदार हो जाता है या ओनर हो जाता है। बट यहाँ पे उधार होता है, डेटर होता है, डेट क्रिएट होती है, एक उधार क्रिएट होता है। इसका मतलब है वो ओनर नहीं है, बट उसने अपना कुछ पैसा उधार दिया है जस्ट फॉर द सेक कि उसको उसके बदले ब्याज मिलेगा। वो किसी पार्टिसिपेट नहीं करता किसी मीटिंग वगैरह में, वो बस अपने को पैसे देके साइड में बैठता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सेकंड, फिक्स्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज पेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कंपनीज मेक प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है ना, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो, रिगार्डलेस का मतलब क्या है? चाहे कंपनी कमाए ना कमाए, चाहे कमाए ना कमाए, कौन? कंपनी। चाहे कमाए ना कमाए, कौन? कंपनी। ठीक है, अर्न्स नॉट।
नो वोटिंग राइट्स, कोई वोट राइट, यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की पार्टिसिपेशन नहीं करता है इन द वर्किंग ऑफ द बिजनेसेस। क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पे वो शेयर्स की ओनरशिप ही नहीं आती है फॉर द पीपल। अनलाइक शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स कैन नॉट वोट इन कंपनी मीटिंग्स। शेयर होल्डर्स का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर्स का मतलब होता है ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्लियर हो गया? व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज सिक्योरिटी और सेफ्टी। डिबेंचर्स आर ऑफन सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट। इसका मतलब क्या है कि किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में कंपनी को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे उसे अपने एसेट्स को ही बेचना पड़े। व्हाट आर एसेट्स? एसेट्स आर दोस सामान which help run the business smoothly। जैसे कि ये पेन इज एन एसेट फॉर मी, कि मुझे काम करने में हेल्प करे, दैट्स एन एसेट। दिस स्क्रीन इज एन एसेट फॉर मी। ठीक है, तो ये एसेट में काउंट होता है। तो अगर मुझे ये बेच के भी अपना कर्जा चुकाना पड़े तो चुकाऊंगा। किसका कर्जा? द कर्जा ऑफ डिबेंचर, द कर्जा ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अंडरस्टूड है बच्चे? आगे बढ़े, चलो। अच्छा, व्हाट आर द एंट्रीज एंड इशू एंड रिडेम्पशन की एंट्रीज क्या क्या होती है? एंट्रीज से पहले से एक्सप्लेन के सिचुएशंस या कितने टाइप से ये लोग ऑपरेट करते हैं, यानी कि इशू कितने तरीके से हो सकता है और रिडेम्पशन कितने तरीके से हो सकता है। पहले तो हम देखेंगे कि इशू का मतलब क्या होता है। इशू का मतलब होता है बच्चे देना। देना भी मत लिखो, उसको आप लिखो पब्लिक को प्रोवाइड करना। ठीक है, पब्लिक को प्रोवाइड करना। और यहां पे पेमेंट और नॉट पेमेंट, यू कैन से रीपेमेंट of taken loan with इंटरेस्ट। ठीक है, रिडम्पशन का मतलब होता है ये कि जो पैसा मैंने लिया है, यहाँ पे पैसा लेना होता है कि कंपनी ने पैसा लिया है, यहाँ पे कंपनी पैसा वापस देगी। ठीक है, समझ आ गया? कंपनी यहाँ पे आप लोगों से पैसा लेगी और यहाँ पे पैसा देगी। तो पैसा लेगी तो बदले में आपको डिबेंचर देगी। क्या देगी? डिबेंचर देगी। अब डिबेंचर देने के तीन तरीके हो सकते हैं। तीन तरीकों का मतलब क्या क्या है? नंबर 1 तरीका है एट पार, नंबर 2 तरीका है एट प्रीमियम, और एक तरीका है एट डिस्काउंट। ठीक है, दूसरा रिडेम्पशन यानी कि वापस देने के भी 3 तरीके हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ठीक है, समझ में आ गया? यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एट पार का मतलब होता है, एट पार का मतलब होता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक वैल्यू? द मीनिंग ऑफ बुक वैल्यू इज जो भी अमाउंट उस पेपर पे लिखी हुई है उतने का ही बेचना। फॉर एग्जाम्पल, मेरा डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि इस डॉक्यूमेंट का प्राइस है 1000 रुपीज। तो अगर मैं सेल कर रहा हूं कितने का? सेम रेट का, यानी कि 1000 का ही, तो ये क्या हो गया? एट पार। व्हाट अबाउट प्रीमियम? प्रीमियम का मतलब होता है ओवर बुक वैल्यू। इसको मैं क्या बोल रहा हूं शॉर्ट में? बीवी। ठीक है, ओवर बुक वैल्यू इसका मतलब है 1000 का है बट मैं 100 रुपए और ले रहा हूं, यानी कि मैं 1100 में दे रहा हूं। ठीक है, दैट इज ओवर बुक वैल्यू। अब एट डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब क्या है? ये है तो 1000 रुपए का बट मैं दे कितने का रहा हूं? मैं ये 1000 रुपए का आइटम 100 रुपए कम में, यानी कि मैं 900 में ही सेल कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? एट डिस्काउंट। तो अंडर बुक वैल्यू।
यहाँ तक कोई डाउट? आई होप यहाँ तक भी कोई डाउट आपको अभी तक नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट इज द रीपेमेंट। रीपेमेंट का तरीका भी सेम है। एक तरीका है कि भाई जितने की है उतनी में ही वापस कर दूं, बुक वैल्यू भाई 100 का है 100 में ही दे दूं। दूसरा एट प्रीमियम, यानी कि ओवर बुक वैल्यू करके दे दूं। और तीसरा बिल्कुल सेम है, अंडर बुक वैल्यू, अंडर बुक वैल्यू। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आपने कोई शेयर 100 रुपए का लिया है, ठीक है, तो आप क्या उसे 90 रुपए में दे दोगे? किसी को आपने 100 रुपए दिए, क्या आप उसे 90 रुपए में पैसे वापस ले लोगे उससे? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 100 रुपए दिए हैं, सॉरी आपने मुझे ऐसा करके आपने मुझे 100 रुपए दिए हैं, तो जब मैं वापस लूंगा तो क्या 90 रुपए ले लोगे? मान जाओगे 90 रुपए में? नहीं मानोगे ना। अगर मैंने आपके पैसे कुछ टाइम तक अपने पास रखे हैं और मैंने उसमें से पैसा कमाया है, तो क्या आप मुझसे 90 रुपए ले लोगे? नहीं लोगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये एक्चुअली में केस नहीं बनता है। दिस इज इन रियल लाइफ कोई केस नहीं है। In real life, this is not the case. ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये किसी भी चीज को डिस्काउंट पर लेना। कोई 100 रुपए देके वापस 90 रुपए क्यों लेगा? बेवकूफी होगा ना वो कोई। सबको प्रॉफिट चाहिए होता, तभी तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई आपको डिवेंचर के नाम पे पैसे दे रहा है कि मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा और उसे 90 रुपए मिले, तो वो क्यों देगा आपको? कॉमन सेंस समझ रहे हो आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, इसके बारे में हम और बात करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज यहाँ तक समझ आया तो दिस इज अ बिट ऑफ अ थ्योरी पार्ट जो हमने समझा है। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो इस पे वापस से चर्चा करेंगे और एंट्रीज की तरफ फोकस करेंगे। ठीक है, आज एक छोटी सी वीडियो थी, मैं आपको इसी के साथ विश करना चाहता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, कल 1 जनवरी हो जाएगी, इसी के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट जनवरी से, शुरू करेंगे इसको अच्छे तरीके से। आज थोड़ा सा थ्योरी पार्ट हमने कर लिया है। आई विल मीट यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग साइन अमिस एकेडमी। आई विल सी यू सून टुमारो। थैंक यू वेरी मच।